सबके बता दे ही कि जहाँ जौन कुल में जन्म मिल रहे है राजपूत कुल में जन्म मिल रहे हैं। बाकी सब समझा हथिन, कोई भूमियार समझा हथिन, कोई यादव समझा हथिन, कोई तिवारी या कोई त्रिपाठी भी समझा हथिन। मगही से प्रेम तो हिंदी से नफरत का है। हिंदी भी तो आपकी अपनी भाषा, आपके देश की भाषा, आपकी पहचान है। हम ही बिहार के, अब बिहार के नस नस में कौची है राजनीति। गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के सियासत के डीएनए को बदल देने वाला इकलौता माई का लाल था लालू। अगर भेड़िया शेर का खाल पहन के दहाड़ने लगेगा तो उसको शेर थोड़ी कहेंगे, वो तो भेड़िया ही है। तो आप शिक्षक हैं नहीं, आप शिक्षक का चोला ओढ़ लिए। मुझे याद है कि 3 महीने पहले जब बिहार में कोविड चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय किसी दिन खबरों का अभाव होता था। तो उसी दरमियान मैंने एक आर्टिकल लिखा था मगधी बॉयज के विश्वजीत प्रताप सिंह के ऊपर। आप इसे संयोग कहिए या फिर इनकी पॉपुलैरिटी, मात्र 12 घंटे के अंदर में विश्वजीत प्रताप सिंह का वो आर्टिकल 12,000 लोगों ने पढ़ा। और आज तक की बात करें, यानी कि उसका लाइफ टाइम जो व्यू होता है, हिट्स होता है वेबसाइट पर, वो करीब 70,000 पहुंच गया है। और एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, भारत ही नहीं लगभग दुनिया के 12-13 मुल्कों में 7 से 8,000 रीडर हैं। और खासकर अगर हम अमेरिका की बात करें, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, तो वहां पर करीब 1200-1300 लोगों ने विश्वजीत प्रताप सिंह के उस आर्टिकल में रुचि दिखाया। एक लंबा आर्टिकल था, करीब 3000 से अधिक शब्दों में मैंने वो आर्टिकल लिखा था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मगही भाषा में अगर किसी व्यक्ति को बिहार और बिहार से बाहर जानता है कोई, तो उसका नाम विश्वजीत प्रताप सिंह है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। हम विश्वजीत प्रताप सिंह से इनके निजी जीवन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में सवाल नहीं करेंगे। कई इंटरव्यू आपने इनके देखे होंगे इस संदर्भ में, इस मुद्दे से संबंधित। हम इनके विवादों पर बात करेंगे। विवादित व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया पर सभी के कमेंट बॉक्स में घुस जाते हैं, रिप्लाई करते हैं। इनका अपना स्टारडम है, इसके बावजूद एक साधारण फेसबुक यूजर की तरह काम करते हैं। तो सबसे जो पहला विवाद इनके साथ जुड़ा हुआ है, मैं भी इनके मित्र सूची में हूं। लंबे समय से लोग इन्हें इनकी जाति पूछते हैं। चूंकि बिहार का क्षेत्र है तो यहाँ पर जाति एक फैक्टर बन भी जाता है। तो यही सवाल रहेगा कि ये किस जाति से आते हैं और क्या ये जातिवादी हैं या नहीं है, मतलब अपने कास्ट को फेवर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्या कहना है विश्वजीत जी? अब सबसे पहले तो धन्यवाद है उदित जी, बुलाएं, आप मौका दिए अपना बात रखने का। बाकी थोड़ा सा मगही में बोलबे, जैसन कि हमार पहचान है। तो जो हमार पहचान है ना, वही हमार जाति भी है। तो हम मगहिया जाति कोई कोई बोले तो हम कोई हम मगही जाति है। ऐसे सब अगर हमरा फॉर्म में भरे पड़ता है तो जनरल लिखबे। आउ ज़्यादा कोई पूछते खोद खाद के तो गोत्र ज़्यादा बतेबे तो भारद्वाज बतेबे। ओहो में पूछते कि ना तू कौन जाति है बोलबे कर, तो सबके बता दे ही कि जहाँ जौन कुल में जन्म मिल रहे है राजपूत कुल में जन्म मिल रहे हैं। बाकी सब समझा हथिन, कोई भूमियार समझा हथिन, कोई यादव समझा हथिन, कोई तिवारी या कोई त्रिपाठी भी समझा हथिन। काहे कि कहीं पे भी अनाउंसमेंट हुआ है तो कभी कोई विश्वजीत तिवारी कह देलथुन, तो कोई विश्वजीत त्रिपाठी कह देलथुन, कोई विश्वजीत भूमिहार कह देलथुन। काहे कि नामा सब लगावा है आजकल उसी। तो यही हो एकर जवाब। बाकी जातिवादी ही कि ना फेवर करे है कि ना, तो ये बात तू सुन ला, सब सुन लेथिन कान खोल करके, दिमाग खोल करके, कि खाली हम गलत के फेवर न करे ही, सही के फेवर करे ही। चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी समाज से रहे, चाहे वो मनुष्य से न काहे न रहे, वो जानवरे रहे। अगर वो जानवर के गलती न है तो तू जबरदस्ती और दुख न पहुंचा सकूँ, चोट न पहुंचा सकूँ। अगर हम वहाँ ही हम आवाज़ उठे भी बिना डरे, बिना झिझक के। तो एक सवाल उठता है कि आखिरकार कभी कभी आप बरमेश्वर मुखिया के पक्ष में वीडियो बना देते हैं, कभी आनंद मोहन के पक्ष में। देखिए ये विवादित फिगर है बिहार में, कुछ लोग इनके पक्ष में हैं, कुछ इनके विपक्ष में भी रहते हैं। तो सीधे डायरेक्ट अटैक करते हैं उनके विरोधियों पर, और जो उनके पक्ष में उनको खुश कर देते हैं। इसीलिए आप पर बार बार जातिवादी का ठप्पा लगता है। अच्छा, तो हम सिर्फ कहानी कहते हैं, जिनकी कहानी नहीं कही गई आनंद मोहन ही है, ठीक है। तो उनके बारे में जितना आप नेट पर देखिएगा, वो कोई आनंद मोहन का आदमी नहीं लिखे गया है, ना आनंद मोहन अपने लिखे हैं। चाहे ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में भी, ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले, चाहने वाले लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। नेट पर जितना ही पढ़ लीजिए आप, विरोधियों ने ही लिखा है। तो बस हम उनकी कहानी कहते हैं, उनको लगने लगता है कि उनका महिमा मंडन हो रहा है। अरे भाई, जो उनके साथ घटा सीधा सीधा बस कहानी कह रहे हैं। आप कहानी देखिए, अभी तो बस वीडियो बना है, आगे वेब सीरीज आएगा, फिल्म आएगा।
हम कभी भी ये तो नहीं बोले कि बहुत बढ़िया किए हैं, चाहे हम ये भी नहीं कहें कि बहुत खराब किए, जो किए वो हम कहे हैं। और वो जो परिस्थितियां थी उस पर हम अपना पक्ष रखे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम आदमी नहीं जी, हमारा अंदर हृदय न है, संवेदना न है। हम कैसे कह देवे कि कोई बुतरू के मार देते, गर्भवती महिला के मार देते, बड़ी बढ़िया चीज़ है? लेकिन जो विश्व जो नियम पे चला है ओकरा कोई बदल तो न सका है। अगर न्यूटन नियम बना देथिन है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो तू बच्चा है कि बूढ़ा हो तो न देखते हैं। अगर कोई बच्चा भी किसी चीज़ पे मारेगा तो उसको हाथ पे चोट लगना तय है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा चोट। तो आप लोग जो बदला का इनिशिएशन किए, एक न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिए, तो बदला में परिणत होगा ना जी। तू बदला लेना तो तोरा छोड़ देता है। डार्विन का नियम है ना, जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वीर भोगे वसुंधरा। वीर भोगे जी चलिए। तो एकरा में यही कही थी कि एकरा से तो कोई जातिवादी तू कहूँ तो ये अनर्गल बात है, सीधी सी बात। जाति का कोई फैक्टर नहीं कोई है। फैक्टर और अभी आप वेब सीरीज के हैं, मतलब इस वीडियो एक इंट्रोडक्शन था, अभी वेब सीरीज भी लाएंगे इस पे। हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, उस पर हम आगे बात करते हैं। अब एक और जो इन पर आरोप लगता है, मगधी बॉयज के अगर आप पेज पर जाएं और कमेंट सेक्शन को खंगालेंगे तो एक और जो आरोप लगता है, जो मैंने नोट डाउन किया है, कि मगही को लेकर ये जनता को गुमराह करते हैं। ये मगही को लेकर गुमराह करने का मतलब क्या लॉजिक है ये? अब हमारा की पता भाई, जब बोला थी गुमराह करता है, क्या करता है, मगही के नाम पे उल्लू बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को इकट्ठा कर रहा है, बाद में राजनीति कर रहा है, ये सब लोग कहते हैं। अब ये काहे कहते हैं? ये से कहते हैं कि जब कोई मुद्दा आता है तो मुद्दा पर जब हम वीडियो, जैसे शिक्षा आ गया, ठीक, तो शिक्षा पे हम वीडियो बनाए तो एक तरफ तो सरकार के हम लताड़े, तो सरकार के सपोर्टर हमको कहने लगा कि राजनीति में घुसना चाहता है, मुद्दा उठा रहा है, ठीक। एक तरफ हम शिक्षक जो ज़बरदस्ती घूस तूस दे के शिक्षक बन गए हैं, उन पर हम जब टेक लेते हैं सार्कास्टिक वे में, कुछ कटाक्ष करते हैं, तो सभी शिक्षकों को, उन लोगों को बुरा लगता है कि शिक्षक का बेटा हो के शिक्षक का इज्जत नहीं कर रहा है। अरे शिक्षक कहाँ है वो? अगर भेड़िया शेर का खाल पहन के दहाड़ने लगेगा तो उसको शेर थोड़ी कहेंगे, वो तो भेड़िया ही है। तो आप शिक्षक हैं नहीं, आप शिक्षक का चोला ओढ़ लिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो माथा पर हाथ रख के कक्षा से बाहर अंदर कर रहे हैं तो आप कैसे शिक्षक हुए? तो उस पर हम बोलते हैं तो सब हमको उस पर खींचने लगता है। अब कहता है कि राजनीति कर रहा है, तो भैया जहाँ मुद्दा उठेगा किसी न किसी पार्टी राजनीति को तो उसका जिम्मेवारी लेना पड़ेगा ना, है? तो उसमें हम राजनीति कैसे करें? तो वही ये नहीं कहा थे कि माँ ही बोल बोल के सबके बरगला रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हिंदी में गाना कोई गा देते हैं, हिंदी में कोई वीडियो भी आ जाता है। तो भाई हिंदी से काहे नफरत? मगही से प्रेम तो हिंदी से नफरत का है। हिंदी भी तो आपकी अपनी भाषा है, आपके देश की भाषा, आपकी पहचान है। बाहर जाइएगा तो बोले आपको हिंदी आती है क्या? कोई हिंदी बोलते सुनेगा तो बोलेगा वो यू आर इंडियन, बोलता है ना जी। तो मगही भी हमारी पहचान है, हिंदी भी हमारी पहचान है, सबके साथ लेके चलना है। यही तो बात है कि हम क्षेत्रवाद नहीं करते हैं, भाषावाद नहीं करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। हमारा भोजपुरियों से प्रेम बा, मैथिली से प्रेम करे छी, अपने सब लोग हैं। लेकिन मगही अनायास ही आता है, नेचुरली हमारे अंदर से आता है, ठीक है। तो हम मगही बोलते हैं। हम कभी लड़ते देखें, चाहे आंदोलन हमको करते देखें कभी मगही के लिए, मगही भाषा को 8वीं सूची में शामिल करो, अनुसूची में शामिल करो, नहीं तो आमरण अनशन करेंगे। हमको कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा मगही से प्यार है, मगही बोली थी हमारा वही बहुत है। कल के हम जो भी बड़ा काम करबे ओकरा में मगही घुसाइए देवे, हम मगही बोलिए देवे। हम अगर बड़ा प्लेटफॉर्म पर जाए तो हमारे साथ साथ मगही भी जीते, मगही जीते तो ओकर कल्याण वैसी हो जीते। तू 8वां अनुसूची में डाला ना डाला हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए, एक और जो विवाद है कि अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी जो कलाकार होता है, जो कला प्रेमी होता है, चाहे वो संगीतकार हो, गीतकार हो, एक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, कहानी लिखने वाला हो, आप कई काम इसमें से करते हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो वैसे लोग खुद को राजनीति से दूर रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके कुछ पूर्व के वीडियोस के, बिहारी नंबर 1 की अगर हम बात करें, एक था लालू, एक था नीतीश, एक था रामविलास, आनंद मोहन, तो कलाकार का राजनीति करण कह सकते हैं आप लोग। ये भी आप पर आरोप लगाते हैं कि ये कलाकारी के आड़ में खुद को एक्टर दिखाते हुए, गीतकार दिखाते हुए कुछ एक विचारधारा को, एक राजनीतिक विचारधारा को विश्वजीत प्रताप सिंह सपोर्ट करता है। ये हम ये जो कुछ बोली जो आरोप है, तो एकरा हम ऐसे कहल चाहिए कि हम कहाँ के हिए? हम ही बिहार के।
अब बिहार के नस नस में कौची है राजनीति। आज जितना आदमी सेलिब्रिटी के नहीं जाना होता है जड़ लेवल पर, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, उतना सब अपन अपन नेता के चिन्ह है, जाना है, काहे जाना है, राजनीति के चलते जाना है। तो हम अगर चाह ही है कि हम जन जन तक पहुँची, जन जन के दिल में वास करिए, सबसे हमार जुड़ाव हो जाए। आज हम कोई भी गांव में चल जाइए, हमारा चिन्हे वाला मिलना तय है, तब करा लगी दू काम करे पड़ते। सबसे पहले तो जौन बोली वो सब बोला हथिन वो बोली बोले पड़ते, आ दूसरा जौन विचार वो रखा हथिन, जौन सोच रखा हथिन ओकरा पकड़े पड़ते। तो हम जो ये सब नेता के बात के लिए तो एकरा में हम उन्हीं के कोई राजनीति हमर आकांक्षा तो हले ना, कहानी बताना हले कि रामविलास पासवान के हलथिन, कहाँ से जन्मलथिन, राजनीति में आके का कैलथिन, कौन सा मुकाम पैलथिन, समाज के का दिलथिन। और उसी ही लालू जी कौची कैलथिन, कहाँ से एलथिन, कहली ना कि गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के सियासत के डीएनए को बदल देने वाला एकलौता माई का लाल था लालू। ये ना कहली हल जी, शुरू में तो ना कहली हल कि चोर हलथिन, डाकू हलथिन, बाद में उनकर काल में जो घटना घटले ओहू हम बतैली। अब अंतिम तक यहू कहली है कि फिर किसी पान के नुक्कड़ दुकान पे पान खाते हुए अगर कहीं कोई मिल जाए, किसी रैली में हमारी भेंट हो जाए, तो ये मत कहिएगा कि एक था लालू, क्योंकि क्या पता लालू अब भी जिंदा है? तो हम एक होप भी दिए बिहार के। तो इसमें हमारी कोई आकांक्षा नहीं थी। हमको कौन दिया, हमको कोई पैसा दिया, चाहे कोई सम्मान मिला तेजस्वी यादव से, चाहे तेज प्रताप यादव से, चाहे लालू यादव भी आज तक मिले हैं हमसे? नहीं मिले हैं। हम एक कहानी सुना दिए, आनंदे मोहन है उनका कहानी सुना दिए कि कैसे कैसे वो फंसे मामला में, कैसे भीड़ में गए, कैसे वहाँ पे वो नेतृत्व कर रहे थे भीड़ का, भीड़ ने जो भी किया गलत काम उसका आरोप आया उन पे, नेता थे हैं, उसके बाद उनको जेल हो गई या जेल में है, इतना साल काट लिए। तो एक कहानी कह रहे हैं। अब उन नेतागणों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं बिहार में, सब एक न एक बार हमको देखेंगे, हमको जानेंगे। अब हर कलाकार क्या चाहता है, कदरदान, जानने वाले हों हमको देखने वाले हों। तो यहाँ पर आप उनके लोगों की बात नहीं करिएगा तो क्यों देखेंगे आपको, हैं? आप आकर के गाना गाइएगा, डांस करिएगा, तो क्या मतलब उससे कोई मतलब है? उनका उनसे क्या लेना देना है? आप शाहरुख खान की कहानी कहिएगा, अमिताभ बच्चन की कहानी कहिएगा, तो उनको क्या मतलब है? उससे कोई मतलब है? इंटरेस्ट नहीं लेगा तो। क्यों लेगा इंटरेस्ट? अब लालू यादव की कहानी हम कहेंगे, कौन इंटरेस्ट नहीं लेगा बिहार का, है? तो इसीलिए हम उन पे बस कहानी बोलते हैं। हमारा कोई राजनीतिक ये नहीं है, न हमको चुनाव में खड़ा होना है, न हमको किसी चुनावी पार्टी का प्रचार करना है। हम बता दें आपको कि पिछले चुनावी जो चुनाव था बिहार का 2019 में, नहीं 19 में हुआ था ना, लोकसभा हुआ था 19 में और 20 में विधानसभा हुआ। हाँ, तो विधानसभा वाले में ऑफर आया था बहुत सा कि आप हमारे चुनाव के लिए कुछ बोल दीजिए, हमारे पार्टी का वीडियो अपलोड कर दिए मगधी वॉइस से, पैसा भी अच्छा खासा दे रहे थे। हमने कहा नहीं सर, हम नहीं कर सकते हैं, हम जनता की आवाज़ हैं, आप भी गलती करिएगा तो आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, फलानमा गलती करेगा तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, काहे कि उनको हमनिए से उम्मीद है। आज जितना भी छात्र लोग हैं, जब बेरोजगार एंथम बनाए तो मिठाई तक भेजा है कि भैया आपका जो वीडियो बना है ना, उससे हमने का रुकल रिजल्ट वापस आ गया, हमारा बहाली होने जा रहा है भैया, आप हमारे लिए भगवान है, इस तरह से बोलता। और क्या चाहिए? कुर्सी थोड़े चाहिए, कलाकार है, कदरदान चाहिए। पैसे की आपने बात की है विश्वजीत, एक और कमेंट आपको हम बताते हैं। आपने भी वो कमेंट देखा होगा। आप पर ये भी आरोप लगाया गया है जो दर्शक हैं कि विश्वा जो है वो पैसा लेकर किसी नेता से, किसी मुखिया से या कोई भी आम व्यक्ति से पैसा लेता है, वो भी मोटी रकम, कोई 1500 का मामला नहीं है, मोटी रकम आप लेते हैं और उस मोटी रकम से आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं मगधी वॉइस पर। तो ये एक पूरा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है मगधी वॉइस का जो पेज है बिहार में। ना ऐसा बात ना है। अगर ऐसा है तो प्रूफ लेथिन, हम हरजाना भरबे। कोई भी अगर साबित कर देथिन कैसे भी करके, कोई ट्रांजेक्शन दिखा देथिन, चाहे कुछ भी, स्टिंग ऑपरेशन कर ला। अगर उसन में हम लेवे तो हमरा पता थोड़े रहती कि तू एलू है, कहाँ से एलू, स्टिंग ऑपरेशन करी थूँ कि कोची करी थूँ, हम धरेबे। जैसे हो ना कोबरा स्टिंग ऑपरेशन, तो सोनू सूद से लेकर के कितना सेलिब्रिटी सब कहल के हाँ 2 करोड़ में करेंगे प्रचार, तो 3 करोड़ में करेंगे प्रचार, करके देख ला। अगर तोरा लौका हो ऐसा कि मगधी वॉइस के कोई खरीद सका है तो जहिए पता चल जितो। ऐसे हम बोलबो तो हमारे काला मानवा, कोई आदमी कहते अपना आपके कि ना हम पैसा लेके काम करे ही आए हम, लेकिन हम अगर लेबो ना तो हम सीधा कहबो कि हमरा करो से डर भाई ना लगाओ। हमारे यही से सब फाइनो हथिन कि खुल्लम खरा जे हो भाई मुँह पे बोल दे, पैसा लेते तो बोलती है ना। ठीक है, ये तो हाँ।
वो सब जो प्रचार होवे ना कि हमार कोचिंग के प्रचार कर दे, तब भैया तू कोचिंग में फ्री में तो ना पढ़ाबा लइकन के, तब उन्हीं से जरिमानी हमनी ले ही रुपया, क्योंकि हमनी का घर है, परिवार है, तो खर्चा चलना चाहिए, नौकरी वोकरी छोड़ कर ना करी थी सब। चलिए, तो कहाँ से पैसा ये लेते हैं नहीं लेते हैं, ये बात वीपी भाई ने, विश्वजीत प्रताप सिंह ने आपसे बताया। अब एक आध सवाल हम इस पर भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म आई थी, नाम भूल रहा हूँ, तिलक। जी हाँ, काफ़ी प्रचार प्रसार आप भी कर रहे थे, युगल किशोर भारती, सभी जगह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था और खूब प्रशंसा भी किया गया इस फिल्म का। मगही में बनाई गई ये फिल्म। देखिए, ये बात तो हम जान रहे हैं कि मगही भाषा को सिर्फ आप सोशल मीडिया पर बोलकर उस स्तर पर पहुंचा दिया आज, तो ये तय बात है कि आने वाले दिनों में भी आपकी कुछ प्लानिंग होगी। अभी इंटरव्यू के स्टार्ट में आपने वेब सीरीज की चर्चा की थी, थोड़ा बताइए कि आने वाले 2 साल में हम मगही में और विश्वजीत प्रताप सिंह को कहाँ कहाँ देखेंगे? 2 साल में कम से कम आप 4 फिल्में हैं और 2-3 वेब सीरीज़ हैं, जिसमें से एक ही वेब सीरीज़ का 2-3 सीज़न है, वो आने वाला है। तो एक वेब सीरीज़ तो है, तो शायद वो मगधी बॉयज से रिलीज़ ना हो करके नेटफ्लिक्स या G5 से आए, क्योंकि वो पूरे बिहार की कहानी है। बिहार क्यों पिछड़ा रह गया, पीछे रह गया और किन नरसंहारों के चंगुल में, चक्र में फंसा रह गया, उस पर वो कहानी है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब उसमें दर्शाया जाएगा, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का महिमा मंडन किए। जो सत्य है बस वो दिखाना है, बाकी आप सोचिए, आप समझिए। और बहुत ही अच्छे से आज के जनरेशन से कनेक्ट करते हुए उन चीज़ों को बनाया जाएगा। फिर एक कहानी है, एक गांव की कहानी है कि गांव का सिस्टम कैसा होता है, कैसे बिहार के गांव का कैसे परिवार चलता है, बाप बेटे के बीच का आजकल क्या रिश्ता हो चुका है, और बाप क्या अपेक्षा रखता है बेटा से, बेटा क्या अपेक्षा रखता है बाप से, किस तरह से आपस में भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के इर्द गिर्द एक कहानी के ऊपर वेब सीरीज है, उसका 2-3 सीज़न आएगा और किस्सा कहानी है एक तरह से वो। और 2-3 फिल्में हैं, जिनमें मगधी बॉयज नाम से ही एक फिल्म है। शूट बिहार में लोकेशंस पे होगा या बाहर? पूरा बिहार में ही शूट होगा, भले हमको कोई सब्सिडी मिले न मिले, कोई सहायता मिले किसी से ना मिले, सरकार से। इतना आदमी सब है कि हमको बहुत सहायता यहाँ मिल जाएगा। हम कहीं भी जाएंगे, हमको मालूम है कि आदमी सब सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। बोलेंगे 12 बजे रात में, तो 12 बजे रात में जी भैया हम पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि हमको कैमरा खरीदे की ज़रूरत अब नहीं है, इतना आदमी सब हो गया है कैमरा वाले भैया, हमको बोलिए हम शूट करेंगे, हमको बोलिए हम शूट करेंगे। तो सब लोग मिल जाएंगे, रिसोर्सेज सब मिल जाएगा हमको सरकार सहायता करे ना करे, सब्सिडी का दे ना दे, फिल्म सिटी बनाए ना बनाए, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो फिल्म सिटी बनने वाला था वो बने ना बने, फिल्म बनेगा और वो डेडिकेटेड होगा सुशांत सिंह राजपूत को ही। हमें, मेरा सारा प्रोजेक्ट उनको डेडिकेटेड होगा मगही में। लेकिन एक और देखिए, अब एक और सवाल इस पर निकल आता है कि बहुत से जो बिहार के लोग हैं, खासकर जो युवा तबका है, मतलब जो 20 साल से 30 साल के बीच में है, जो करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बीच ये शिकायत रहती है कि सरकार उन्हें सुविधा नहीं देती है, सरकार उन्हें स्टार्टअप्स की सुविधा नहीं देती है, लोन्स के दिक्कत हैं, तमाम तरह के जो चीज़ें चाहिए किसी स्टार्टअप को शुरू करने में उसे दिक्कत होती है। 2-3 साल पहले मगधी बॉयज आपका शुरू हुआ, 2 साल हुआ है, और 2 साल में विश्वजीत प्रताप सिंह ने आज वो मुकाम हासिल किया है कि सरकार का इन्हें अब ज़रूरत नहीं है। ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्हें ये शिकायत है बिहार से और बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, कि हमें सपोर्ट नहीं दिया जा रहा? भाई, आप लोग जितने भी युवा हैं जो ये सब शिकायत करते रहते हैं, एक बार देखिए दशरथ मांझी द माउंटेन मैन देखिए, क्या बोलते हो कि हम सरकार के भरोसे काहे बैठे, क्या पता सरकार हमरे भरोसे बैठा हो। तो भाई हम उसी धरती से हैं, मगह की धरती से हैं, इससे प्रेरणा मिलता है। जैसे महापुरुष हुए हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़ी है, एक बार ठान लिए हैं, तो पहाड़ काट दिए। अब पहाड़ तोड़े से बड़ा और क्या हो सकता है? मगधी बॉयज वीडियो बनाया है, लोग उसको देख लिए, फेमस हो गया। ये भी उतना कठिन नहीं है जितना कठिन उनका काम था। तो वहाँ से प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए, आपको जो काम करना है वो करते रहिए। ये मत सोचिए कि तुरंत हो जाएगा कुछ। अगर मगधी बॉयज 2 साल में बना है तो मगधी बॉयज तक पहुँचने में हमको 10 साल लगा है। हमारा संघर्ष 10 साल पुराना है, जो मगधी बॉयज बनाने तक आके पहुँचा। अब फिर मगधी बॉयज भी आगे बढ़ा, 2 साल लगे रहे हम उसमें। बीच में बहुत सी बाधाएं आई, युगल उधर चला गया, हम उधर चले गए, मेरा पैर डैमेज हो गया, अभी तक हम उसी डैमेज पैर के साथ काम कर रहे हैं। तो इन सब बाधाओं से आपको रुकना नहीं है। घर वाले बोलेंगे नौकरी करो, कोई बोलेगा शादी कर लो, कोई बोलेगा खेती कर लो, कुछ कर लो, कहीं से कर लो, लेकिन आपका जो सपना है
उसके लिए आपको त्याग परिश्रम करना होगा और लगन लगा के रखना होगा। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो हतोत्साहित होगा। एक अंतिम सवाल, बिहार के जो पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये मगही भाषी हैं। इनके पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव भोजपुरी भाषी थे, उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा मिथिला के थे। सभी लोग क्षेत्र से जो आते हैं सभी लोग मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें मैथिल भाषा ही जो है वो अष्टम अनुसूची में चली गई। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? खुद नालंदा से आते हैं, आपके गृह जिला से हैं, है ना, और वो पूरा क्षेत्र जो है बिहार का शायद सबसे ऐतिहासिक क्षेत्र है। एंडिंग में मैं इस पर बता दूंगा। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को मगही के लिए? बस हम इतने कहबे ना उनका कि तू छोड़ दे रहे थे, तोरा से उतना ना हो तो कि तू 8वीं अनुसूची में शामिल ना कर। एक बार तू खाली कहीं भी मगही में भाषण दे दे बस। तो जहाँ भी जाके हिंदी में बोला हूँ ना एक बार खाली मगही में भाषण दे दे, आ मगधी बज के थैंक यू बोल दिया बस इतने तू खाली कर दो ना, देखो ना कैसे कल्याण हो जाएगा, मगही कल्याण हो जीती। तो चलिए, तो अब इस इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं, लेकिन मगही के बारे में थोड़ा सा जो मेरा जो अध्ययन है बता दें आपको कि जब महाजनपद काल चल रहा था करीब 2600 साल पहले, आज जो लड़ाई चलती है भोजपुरी और मिथिला वालों के बीच कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व काल में एंशिएंट इंडिया में जो बिहार होता था उसमें 3 क्षेत्र था, अंग, वज्जी और मगध। यानी जब भोजपुरी और मिथिला का नाम निशान नहीं था उस समय भी मगही थी। भगवान गौतम बुद्ध की भाषा मगही रही है। भगवान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हुए जैन के, उनका भाषा मगही रहा है। कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको मिलेंगे मगही भाषा में, जैन टेक्स्ट मिलेंगे। तो ऐसे में वो मगही भाषा जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी, जो सीन से गायब थी, शायद बिहार के भी सब लोग, भोजपुर क्षेत्र के मैं हूं, मुझे नहीं लगता था कि मगही भी कोई भाषा है। विश्वजीत प्रताप सिंह ने सिर्फ मगही में बोलना शुरू किया सोशल मीडिया पर, और आज मेरे मित्र सूची में कम से कम 10 ऐसे लोग होंगे जो खुलकर अब मगही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके लिए शायद जो मगह का क्षेत्र है वो विश्वजीत प्रताप सिंह को हमेशा धन्यवाद करेगा। ये साक्षात्कार कैसा लगा है आपको? हमने सभी विवादित सवाल किए हैं इनसे संबंधित और इनके सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।